Hello everyone. In our previous video, we have discussed about the crop plants, crop produce, type of crop, horticulture crops and their types. Now in this video, we will classify our crops on the basis of season. So on the basis of season, we have classified them into two types. First one is Rabi crops and second one is Kharif crops. So let us discuss about the Rabi crops. राबी क्रॉप्स एक्चुअली होते क्या हैं? राबी क्रॉप्स वो हैं जिनको हम विंटर के टाइम पे सोन करते हैं। मतलब विंटर के टाइम पे उनको हम बोते हैं और उनकी जब कटाई होती है यानी हार्वेस्टिंग जब होती है वो टाइम होता है मार्च और अप्रैल का। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में इनको हम सोन करते हैं और मार्च और अप्रैल में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर है? तो अगर इस तरीके की इस तरीके का जो क्रॉप होता है उसको हम कहते हैं राबी क्रॉप, और इनको विंटर क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि वो पूरा नवंबर दिसंबर से लेके या अक्टूबर नवंबर से लेके और मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है वो क्या होता है? विंटर होता है, तो इनको विंटर क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने वीट की हार्वेस्टिंग करी है, जो ये अभी महीना चल रहा है वो अप्रैल का, इसमें हमने क्या करा है? हार्वेस्टिंग करी है किसकी? वीट की। तो उनको सोन कब किया गया होगा? नवंबर के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्रॉप होते हैं उनको बोलते हैं हम राबी क्रॉप। जैसे उसके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, पोटैटो, और ये आपके यहाँ पे फिगर भी गिवन है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? राबी क्रॉप्स। ठीक है, ऐसे ही होते हैं हमारे खरीफ क्रॉप्स, और इनको समर क्रॉप भी बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम इनको सोन करते हैं तो वो टाइम क्या रहता है, यानी जब हम इनकी बुआई करते हैं तो वो टाइम क्या रहता है? समर का, या यूँ कह लें कि जब मानसून आती है तब, मतलब जून में। ठीक है, मई या जून में, मई नहीं कह सकते, जून या जुलाई अगर हम कहें तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, और उनको हार्वेस्ट कब कर लेते हैं हम? वही सितंबर या अक्टूबर में, दिवाली के टाइम पे। क्लियर है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप और समर क्रॉप। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, पल्सेस, जवार। देखिए आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो वीट होता है, मतलब जो गेहूं होता है, वो ठंडी में हम बोते हैं, और जो हमारी धान होती है वो कब होता है हमारा? मानसून के टाइम पे, क्योंकि जो पैडी फूड होते हैं उनको, या पैडी जो क्रॉप्स होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप का बेस्ट एग्जांपल क्या है? धान। ठीक है, और राबी क्रॉप का वीट। क्लियर है? तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, हमने क्रॉप को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया। अब अगर आगे चले हम, तो अब इसमें हमारा जो है अगला और नेक्स्ट टॉपिक है वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। मतलब हम किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं हम अपने फार्मिंग में। ठीक है, तो उसको पहले देखते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है, जैसे प्लो, हो, सीड खुरपा जिसको हम ट्रॉवेल भी बोलते हैं, और कल्टीवेटर। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम लोग, जो हमारा सेक्टर है, मैक्सिमम लोग कभी ना कभी खेत तो गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो कभी ना कभी बागानी तो करी होगी, तो आपने उसमें खुरपा यूज़ किया होगा। ठीक है, मेटल का बना होता है और उसका जो हैंडल होता है वो कैसा होता है? वुड का होता है। ठीक है, तो खुरपे से क्या करते हैं हम? सिर्फ जो सॉइल है, ये सारी चीज़ें सॉइल को लूज करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, मतलब जो आपका टाइट सॉइल है उसको हम क्या करेंगे? ड्रिल करके उसको लूज कर देंगे, ताकि हम उसमें सोइंग कर पाएँ उसको, और आराम से रूट तक, जो प्लांट के रूट हैं या क्रॉप का जो रूट है वहाँ तक हम पानी को आसानी से पहुँचा सकें। ठीक है, तो ये जितने भी जैसे प्लो, हो, सीड्रिल, खुरपा या ट्रॉवेल या कल्टीवेटर, ये जो भी गिवन है वो सिर्फ किस लिए? कि सॉइल को हम लूज कर सकें। ठीक है, तो आपने ट्रॉली देखा होगा तो उसके पीछे कल्टीवेटर लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो प्लो होता है। ठीक है, अगर वो वुड का बना हुआ, वुड और मेटल का मिल के बना हुआ, जैसे जो उसका डिगिंग वाला पोर्शन है, जो डिगिंग, जैसे आप लोगों ये यहाँ पे देख लो, ये वाली पोर्शन, ये। ठीक है,
ये वाला जो है ये पूरा फिगर, तो इसको हम बोलेंगे प्लो। ठीक है, क्यों, ये जो डिगिंग वाला पार्ट है वो किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, और जो ये इसका साफ्ट बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ये आपका वुड का है। ठीक है, और ये हो जाती है इसकी हैंडल, ये वाला पोर्शन क्या बोलेंगे उसको, हैंडल। तो इसको जो मैक्सिमम पहले बहुत ज़्यादा ये यूज होता था, जो बैल वगैरह होते थे उनसे जब हम जुताई करते थे खेत की, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज हुआ था। ठीक है, या यूज होता था। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो ट्रैक्टर के पीछे हम लगा देते हैं और वो पूरी की पूरी मेटल बॉडी होती है, शेप उसका वही होता है, यही वाला शेप होता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा, जैसे इसमें एक लगा होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एक है। ठीक है, जो भी बना हुआ वो एक है, लेकिन अगर हम ट्रैक्टर के पीछे देखते हैं तो मल्टीपल होता है, बहुत होता है ना, तो उसकी इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होती है और टाइम भी कम लगता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कल्टीवेटर। प्लो समझ में आ गया आपको, प्लो क्या होता है, जो भी जितना भी ये चारों का चारों वो किस लिए यूज होता है, सिर्फ जो मिट्टी है या सॉइल है उसको लूज करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और भी होता है कि जो मिट्टी होती है उसकी टर्निंग के लिए भी, मतलब जो नीचे वाला है, जो नीचे वाली जो सॉइल है वो ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, और ऊपर वाली हमारी नीचे चला जाए, तो उसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्निंग ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर है, तो ये था हमारा प्लो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, फिर आइए देखिए हो को हम सिंपल अगर अपने लैंग्वेज में बात करें तो उसको बोलते हैं कुदाल या फावड़ा टाइप का कुछ होता है। तो हम उसको कुदाल बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो आप लोगों ने उसका शेप आई होप आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है वो। ठीक है, तो ये जो ये डिगिंग वाला पोर्शन होता है और ये हमारा होता है हैंडल। ठीक है, और ये डिगिंग का पोर्शन होता है, ये किससे बना होता है, मेटल से बना होता है। ठीक है, और ये वुड का होता है। इसका काम भी क्या होता है, सिंपल सा इसका काम यही होता है कि जो सॉइल है उसको टर्न करा जाए और उसको लूज किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा इम्प्लीमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, हो। सीड ड्रिल देखा ही होगा आप लोगों ने, सीड ड्रिल जो ट्रैक्टर के पीछे जो लगा रहता है, जिसको कल्टीवेटर कहिए, या फिर जिसमें हम सोइंग के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे आपने एक कियारी बनाना देखा होगा आप लोगों ने, तो उसी को बोलते हैं वो ड्रिल जो क्या कर सके, क्यारी बना के और उसमें जितने भी हमारे क्रॉप के सीड्स हैं उसको उसमें हम सोन कर सकें, तो वो जिससे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल। क्लियर है, तो ये किस में यूज होता है, ये जो हमारा ड्रिल यूज होता है वो किस में यूज होता है, सोइंग में, मतलब बुआई में, क्रॉप की बुआई में। ठीक है, ट्रॉवेल, खुरपा, खुरपा आप लोगों ने देखा होगा, ये एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है, सॉरी, हाँ ये है हमारा खुरपा, ट्रॉवेल, ये इसका हैंडल है और ये इसका डिगिंग पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये किससे बना होता है, मेटल से बना होता है, तो इसको हम बोलते हैं खुरपा। ठीक है, या ट्रॉवेल। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, जो सॉइल है उसको लूज करना, और वीड का मतलब क्या होता है, जिसमें उसमें खरपतवार होते हैं ना उनको हटाना। नहीं, खुरपे से हम कभी कभी लेके क्यारी को, उसमें जो घास होते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं, जो पेस्ट, हाँ, तो उन्हीं को हटाने के लिए हम खुरपे का यूज़ करते हैं, उनको हम इंग्लिश में वीड बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते हैं या जो क्रॉप के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो उसको हम खुरपे से क्या करते हैं, उन्हें हटा देते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ डिवाइसेस या यूँ कह लें इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं अपना एग्रीकल्चर में। क्लियर है, ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।